हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2021 के पेपर में पूछा गया। कॉस्ट के बेसिस पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरली लगेगा ये बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आता है जहां पे आसान तो है लेकिन एरर के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, और इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस में। अगर आपको वो क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करने हैं तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बोला है, एज आउटपुट एक्सपैंड्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल, दिस इज ड्यू टू। अब यहाँ पे हम लोगों को लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बारे में बोला है, और नॉर्मली मैंने आपको बताया था लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में हम नॉर्मली क्या लेते हैं, यू शेप कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व तीन तरीके से हम लोगों को देखना है। नंबर वन यू शेप, नंबर टू सॉसर शेप एंड नंबर थ्री इज द एल शेप। एल शेप मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, वो हम अलग से देखेंगे। अगर आपको सॉसर शेप या एल शेप से आता है तो वहां पे कहीं ना कहीं हिंट दिया होगा क्वेश्चन पे। तो लेकिन उसके अलावा हम नॉर्मली क्या लेंगे, यू शेप। इनफैक्ट अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे मेरे साथ तो हम लोग जो कॉस्ट कर्व लेंगे वो भी हम कैसा लेते हैं, यू शेप। नॉर्मली आप लोगों को जो लेना है दैट इज यू शेप। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में हमें बताना है कि एवरेज कॉस्ट फॉल क्यों करती है, हम इस पोर्शन पे बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोगों को क्या दिमाग में आ रहा है, एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल क्यों कर रही है। अगर हम एवरेज कॉस्ट कर्व वाले लेक्चर्स में जाएं तो जब हम शॉर्ट रन पे बात करते थे तो शॉर्ट रन के पीछे मैंने रीजन क्या बताया था, इट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वहीं पे जब हम लॉन्ग रन के अंदर बात करते थे तो हम लोग क्या रीजन पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल। अब शॉर्ट रन पे जब हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका मतलब हमें क्वेश्चन में जब लॉन्ग रन उन्होंने स्पेसिफाई किया है तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैन नॉट बी द आंसर। व्हाई? बिकॉज हम शॉर्ट रन पे डील नहीं कर रहे। ये तो अभी हम लोगों ने फ्रेश पढ़ा है तो आप लिंक कर पा रहे होंगे। लेकिन दीज आर द स्मॉल एरर्स जो हम एग्जाम के अंदर अक्सर करते हैं, क्योंकि काफी सारा सिलेबस है, आपको जाके एग्जाम देना है। तो हम लोग लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को जो है वो स्किप करेंगे। द रीजन बीइंग इट इज it applies during the short run. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों नहीं होगा आंसर, बिकॉज अगर आपको क्लासेस याद होंगी तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ही दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो बी कैन नॉट बी द आंसर। अब हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में हम लोगों ने क्या बात की, रिटर्न्स टू स्केल। और रिटर्न्स टू स्केल भी कैसा होगा, फॉलिंग के टाइम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पढ़ाते समय मैंने क्या बोला था, दूसरा नाम इसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आंसर शुड बी, आंसर मस्ट बी थ्री, सी आंसर होगा।